फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया। बात उस समय की है जब धरती नई नई बनी थी और समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। उनमें से तो कई तो यह कह रहे थे कि सूरज को निकलने की आवश्यकता क्या है, और एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाते हुए सूरज ने यह सुन लिया। वह बहुत नाराज था, इसलिए एक सुबह उसने निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई थी, अब वे जितनी देर चाहे सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे भूख से व्याकुल होने लगे। अब उनकी शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। एक दूसरे के ऊपर दोष देते कि उन्होंने पागलों जैसी बात की सूरज को यह कहकर कि वह न निकला करे। आखिर में मिल बैठे और फैसला किया कि भिन्नत करके सूरज के पास प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास पहुंच गई। उनसे अनुरोध किया कि वह फिर से निकलना शुरू करे, लेकिन सूरज तो क्रोध में था। उसने बोला कि आपको बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए था कि आप लोग चाहते क्या है। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सारे जानवरों और पक्षियों को मेरी जरूरत, जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है, किंतु आप इतना मूर्ख हैं कि इतना भी ना समझ सके। वह टोली तो मुंह लटका कर आई, किंतु दिन ब दिन जीवन और कठिन हो गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव शून्य पड़ गए। अब सूरज के पास बात करने के लिए और किसको भेजे? कौन ये सूरज का दिल जीत ले? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया और वह मुर्गा दिखने में अच्छा था, साफ सुथरा और सलीके से बात कर लेता था। सबसे बड़ी बात यह तो थी कि उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो। इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उससे बात करके देखा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? किंतु वह उससे यह याचना करते रहे, तुम धरती को बचा लो, बचा लो। उन्होंने विनती की। उसका बड़े असमंजस में मुर्गे सूरज के मिलने चला पड़ा। मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, वह कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उच्छृंखल हो और चमकते हो, हमें इसकी उच्छृंखलता एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता है, न ही फलता है न फूलता है। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। तमाम छोटे जानवरों और छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पौधे तो उगते ही नहीं है। निशाचर हमें सताते हैं क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते, न ही हम अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। हमने कभी नहीं चाहा कि आप छिप जाए, किंतु हमारी बात नहीं सुनी गई। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ ही सुनी गई। सूरज का दिल पसीज गया। वह मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे प्राणी अधिक होते। उसने कहा, फिर मैं लौटने के बारे में विचार कर भी लेता, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा, कई तो इतने छोटे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। यह उनकी नादानी है कि बड़ों को शेर मचाने दिया। दोबारा यह गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह मैं आपके स्वागत में वहां उपस्थित रहूंगा। अगली सुबह सूरज लौट आया और मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहाल होकर बाग देकर। तब से यही प्रक्रिया अभी तक चलती आई है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लिखी गई है केवल गोस्वामी जी के स्टोरी है ये। और चलिए इसका थोड़ा सा शब्द मैत्री देख लेते हैं। इनकार मतलब मना करना, समस्त मतलब सभी, परेशान मतलब भिन्नत करना, प्रार्थना करना टोली, टोली मतलब समूह,
इंसान मतलब मनुष्य, कामयाबी मतलब सफलता, और उम्मीद मतलब आशा, याचना मतलब प्रार्थना, उत्सरता मतलब गर्मी, निशाचर मतलब रात को घूमने वाला, नादानी ना समझी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बाय बाय।